वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। अभी तक किसी पाकिस्तानी सहाफी और फैन को वीजा जारी किया गया है और ना ही पॉलिसी का ऐलान किया गया है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। उसके अलावा पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं जो भारत जाना चाहते हैं वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, वो अभी तक वीज़े का इंतजार करें, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि फ़ैन्स भी। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से रब्ता किया है कि कुछ मामले को दुरुस्त किया जाए, कुछ मामले को स्पीड अप किया जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कुछ तब्दीली की खबरें आ रही हैं। कुछ प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाएगा और कुछ को एलिवेट किया जाएगा। उस आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट, मतलब उसके कंपैरेबल वो मुझे देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। लेकिन अगर उसके अलावा देखें तो कह लेंगे जब से मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया, जिसको कह सकते हैं, विराट कोहली जो है वो मेरे फेवरेट रहे हैं। चाहे उन पे बैड पैच भी रहा है और उनसे स्कोर नहीं भी हुआ, और उन्होंने जिस तरह वो खेलते हैं बहुत मजा आता है उनकी इनिंग देख। आप जली ना, तेरी भी जली ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सिर्फ रमीज राजा भारत में कमेंटेटर की हैसियत से मौजूद है। इन्हें भी इब्तदाई कमेंटेटर्स पैनल में शामिल नहीं किया गया था। वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। अभी तक किसी पाकिस्तानी सहाफी और फैन को वीजा जारी किया गया है और ना ही पॉलिसी का ऐलान किया गया है। शायकीन को वीजे ना देने की पॉलिसी भारत के अपने ही गले पड़ गई। इफ्तिताही मैच में स्टेडियम खाली पड़ा रह गया। शायकीन से ज्यादा कुर्सियां दिखाई देने लगी। 48 साल में पहली बार पाकिस्तानी सहाफी और शायकीन ओपनिंग मैच में मौजूद नहीं थे। भारत ने पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को वीजे जारी न किए। सिर्फ रमीज राजा कमेंटेटर के तौर पर भारत में मौजूद हैं। बाबर आजम और विराट दुनिया क्रिकेट के दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। देखिए, विराट की क्रिकेट काफ़ी लंबी है। उनके जो 100 हैं उनकी तादाद को आप देख लें तो उसके करीब अभी बाबर ने वनडे मैचेस खेले हैं, इतने किए ना जी। उनके मैच विनिंग रेशो भी ज्यादा। हाँ, मैं और उनकी क्रिकेट और बाबर की क्रिकेट देखे, दोनों दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वो किसी और मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, किसी और किस्म के हालात में खेलते हैं। आईपीएल का तजर्बा देख लें, इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ क्रिकेट देख लें, फिर उनके इर्द गिर्द कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं आप देखें। विराट की लोग बात करते हैं, लेकिन विराट के इर्द गिर्द कौन है वो भी देखें। रोहित शर्मा भी हैं, केएल राहुल भी हैं, शिखर धवन भी इस टीम का हिस्सा थे, ईशान किशान भी हैं, श्रेयस अय्यर भी। कौन से कोई इधर भी तो साथ अच्छे प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इधर भी रिजवान के साथ खेल रहा है बाबर, इमाम के साथ खेल रहा है, फखर के साथ की बात करें। कादर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सपीरियंस की भी बात है, एक्सपीरियंस की बात है, क्वालिटी की बात है। रोहित शर्मा के कितने डबल 100 हैं जी? 2-3 आप मेरी बात सुने, आप उनके एक्सपोजर को और इधर के एक्सपोजर को कंपैरिजन ना करें। मैं आपको उनका बनता ही नहीं है हमारे साथ। मैं कंपैरिजन कर, वो एक लीग खेलते हैं अपनी आईपीएल और वो रेस्ट करते हैं सारा साल। वो उनकी 3 कप्तान उनकी क्रिकेट बहुत, दूसरा क्रिकेट बहुत आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो इतने बरस क्रिकेट ही नहीं हुई, वो तो सब कुछ अपने मुल्क में खेलते हैं। आपको उनके मुकाबले में नहीं नजर आता विराट? नहीं, क्यों नहीं? पाकिस्तान है, मुकाबले की बात नहीं है। देखें, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पाकिस्तान के पास अगर बाबर आजम आज भी कितने दिन हो गए जी नंबर 1 है, 900 दिन हो गए हैं। इसका 900 से ज्यादा दिन। तो इतने दिन में तो लोगों का करियर ही नहीं होता, शुरू होता है खत्म हो जाता है। So we can say that बाबर आजम बिल्कुल है, उनके साथ है। आपकी नजर में देखिए, विराट कोहली, हाफिज साहब ने जिस तरह बात की है ना, विराट कोहली का एक्सपोजर और विराट कोहली की ग्रूमिंग वो किसी और वे में हुई हुई है। यहाँ पर जो ग्रूमिंग है ना, सिर्फ ये है कि बाबर जब सुबह उठता है उसे कप्तानी का पता नहीं होता, उस पर तनकीद। एक मैच में बाबर, हालांकि 900 दिन से नंबर 1 है, एक मैच में उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। हाफिज साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, तनकीद जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह। हमारा इस वक्त आप देखिए, हम वर्ल्ड कप खेलने चले गए हैं यहाँ से, और हमारे पास नई बॉल का दूसरा बॉलर तैयार नहीं हुआ।
मुझे बताएं एनसीए का क्या काम है अगर वसीम जूनियर अभी तक ये नहीं सीख सका कि उसने नई बॉल का कंट्रोल कैसे करना है? तो आपने किया क्या? हम 2019 के बाद से हमने सरफराज को हटाया, इतना कामयाब कप्तान था वो, ठीक है। आपने कहा अच्छा जी बहुत सारे चेंजेस आ गए, अब इस दौरान बहुत कुछ पुलों से पानी गुजर गया हमारे क्रिकेट बोर्ड में, बट वो विजडम और वो सोच और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहाँ थी कि आगे जो वर्ल्ड कप आएगा तो उसमें ये एरियाज जो कमजोर हैं, जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं कि आपके मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर जो है विकेट नहीं ले पा रहे और नई बॉल से मसला हो रहा है, टॉप ऑर्डर सेटल नहीं हो रहा। अल्लाह अल्लाह करके अब शुक्र है कि सऊद शकील आए हैं तो आपका 5 नंबर जो है वो सॉलिड आपको नजर आना शुरू हुआ है। तो वो भी इतना हम मीडिया, मैं तो साफ कहती हूँ मैंने तो बहुत ज्यादा सऊद को सपोर्ट किया है, मतलब मीडिया शोर करता है तो चीजें होती हैं। तो भाई आप तो पूरी क्रिकेट चला रहे हैं, ठीक है, आपका काम है ना। इन मामला पर भी बात करेंगे। एनसीए में ऐसा है, एनसीए में पहले यूसुफ कोच थे, यूसुफ हट गए, यूसुफ सीनियर टीम के साथ चले गए, फिर अब हारून रशीद साहब के जो भाई हैं उमर रशीद, वो बॉलिंग कोच थे लेकिन वो भी अब टीम के साथ हैं जो चाइना जा रही है। तो एनसीए का हाल तो ऐसे ही है। उबैद अमान साहब, आपने आलिया साहबा की बातें सुनी, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुश हैं? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जहां मैडम बात कर रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिबेटेबल भी हैं। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको होना चाहिए था वो नहीं है, ख़ासतौर से यहाँ बात की जाए अबरार की जो पाकिस्तान टीम के साथ है, फवाद है, अजहर अली है, अजहर अली तो खैर लेकिन वो शायद छोड़ गए उसके अंदर नहीं है, फिर आउट ऑफ कंटेंशन हो गए हैं। जो डेडलॉक था वो सुनने में ये आया था कि वो है एनएफटी और कमर्शियल राइट्स में से प्लेयर्स, कमर्शियल राइट्स पे तो दे रहे हैं लेकिन वो नहीं हुआ ना, कमर्शियल राइट्स पे तो दे रहे हैं ना, नहीं वो दे रहे हैं आईसीसी की जो आमदन है उसमें से दे रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल राइट्स हैं उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं आया। जो पीसीबी की प्रेस रिलीज आई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, ना उसमें एनएफटी का जिक्र है कि एनएफटी में से समझाया कौन? मसला ये कि एनएफटी आपको समझ आती है, नहीं मुझे भी सारे लोगों को समझ आती है, लेकिन एनएफटी असल में एनएफटी का सूरत हाल इतनी वाज़ेह नहीं है पाकिस्तान में। है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे कमा रहा है, लेकिन उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहाँ कमा रहा है यार? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोशल मीडिया की आमदन है, फिर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की है, तो वो चीज़ें जो है प्लेयर्स को नहीं मिली। ठीक है, मैच फीस में इजाफा हुआ, टेस्ट मैच में की फीस में इजाफा हुआ, फिर वो प्लेयर अगर डोमेस्टिक खेलते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विन विन पोजीशन में है तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। आप